क्या होता है चक्रव्यूह और क्यों की जाती है इसकी रचना? कहा जाता है कि हमारे वेदों में 128 व्यू का वर्णन मिलता है, जिनमें से 40 व्यू महाभारत में हो चुके थे। कहा जाता है कि सबसे खतरनाक व्यू में आता है तो वह है चक्रव्यूह। कहा जाता है कि चक्रव्यूह दो सेनाओं का युद्ध होता है, जिसमें चक्रव्यूह अधिकतर विजयी होता है, क्योंकि इसमें 7 चक्र होते हैं और एक चक्र एक से अधिक शक्तिशाली होता है। कहा जाता है कि 7वां चक्र सबसे अधिक बलवान व शक्तिवान होता है। एक चक्रव्यूह में लगभग 2,18,700 सैनिक लगे थे। ये महाभारत का चक्रव्यूह था, जिसकी लंबाई लगभग 288 कोस की थी और जिसकी चौड़ाई लगभग 120 कोस की थी। महाभारत में बना यह चक्रव्यूह बहुत ही विशाल व बहुत ही बड़ा था। इसमें एक अक्षौहिणी सेना लगी थी। कहा जाता है कि चक्रव्यूह को वह कुशल योद्धा व सबसे अधिक बलवान तो सबसे अधिक धनुर्धारी योद्धा ही चक्रव्यूह को भेद सकता था, परंतु जिसको चक्रव्यूह का ज्ञान होता था वह ही इस चक्रव्यूह को भेद सकता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में केवल अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भगवान परशुराम को ही चक्रव्यूह का ज्ञान था, परंतु एक योद्धा था जिसको चक्रव्यूह भेदना आता था, वह था अभिमन्यु। कहा जाता है कि दुर्योधन ने अपनी छल से अर्जुन को इस युद्ध से दूर भेज दिया और पांडवों पर चक्रव्यूह बनाकर उनकी समस्त सेना को नष्ट करने का विचार किया। कहा जाता है कि परंतु अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान था, परंतु उसे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे, उसी समय अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह को भेदने के बारे में बताया, परंतु जैसे निकलने के बारे में बताया सुभद्रा सो चुकी थी और अभिमन्यु का बुरा ज्ञान हो गया। कहा जाता है कि अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, परंतु वह इस युद्ध चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया और उसका अंत हो गया। कहा जाता है कि जब यदि अभिमन्यु की जगह अर्जुन होता तो अर्जुन इस चक्रव्यूह को आसानी से ध्वस्त कर सकता था, क्योंकि चक्रव्यूह का एक नियम था कि सबसे पहले हमें इसके भारी चक्रों को सबसे अधिक नष्ट करना होता है, ताकि अंदर के चक्कर बाहर की रक्षा में लग सके और फिर अंदर से इसका विनाश किया जा सकता था। परंतु अभिमन्यु को इसका ज्ञान नहीं था और अभिमन्यु ने सिर्फ भारी चक्कर को कुछ ही नष्ट किया और अंदर के चक्कर में मजबूत रहे, जिसके कारण उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया और उसका अंत हो गया। परंतु यदि अर्जुन होता तो अर्जुन इस चक्रव्यूह को एक ही पल में समाप्त कर सकता था, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदने के लिए एक कुशल योद्धा और उस योद्धे की आवश्यकता होती है जो एक साथ अनेकों योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता था। पांडवों में एक अर्जुन ही था जो पूरी कौरव सेना को अकेला ही परास्त करने का सामर्थ्य रखता था। कहा जाता है कि अर्जुन पशुपतास्त्रधारी था, जो यदि प्रयोग करता तो इस चक्रव्यूह ही नहीं बल्कि पूरी कौरव सेना को क्षण भर में नष्ट करने का सामर्थ्य रखता था, क्योंकि पशुपतास्त्र एक अमोघ अस्त्र था। कहा जाता है कि पशुपतास्त्र उस समय केवल सिर्फ अर्जुन के पास ही था और भीष्म पितामह के पास था। कहा था ये दोनों योद्धा इतने अजय हो गए कि इन्हें किसी भी युद्ध नीति और किसी भी युद्ध में परास्त करना संभव नहीं था, क्योंकि पशुपतास्त्र जो वही धारण कर सकता था जिसके पास अत्यधिक पराक्रम और बल होता था। महाभारत में अर्जुन और पितामह भीष्म एक ऐसे योद्धा थे
जो इस 50 की शक्ति को धारण कर रखा था। कहा जाता है कि चक्रव्यूह ही नहीं बल्कि अर्जुन उन समस्त व्यूह को तोड़ने का सामर्थ्य रखते थे जो वेदों में 128 व्यूह का वर्णन मिलता है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के लिए मित्र हैं और जब श्री कृष्ण उनके साथ हैं तो उन्हें किसी भी युद्ध में परास्त करना असंभव था। इसलिए अर्जुन इस चक्रव्यूह को आसानी से ध्वस्त कर सकते थे। इसी कारण अभिमन्यु अधूरे ज्ञान के कारण इस चक्रव्यूह में उनका अंत हो गया। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो इसमें अपनी राय अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।